नमस्कार, स्वागत है पर फिर आपका एएन हिंदी पर। आज 27 मई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोरोना कर्फ्यू से जुड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही है। हिमाचल में धीरे धीरे बंदी से कम हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ इस पर कहा है, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही आज की वेदर अपडेट्स हम आपको देने वाले। हिमाचल प्रदेश में आज और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, साथ ही आज की कोरोना वायरस की अपडेट हम आपको देने वाले। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के बड़े फैसलों के अपडेट्स हम आज आपको देने वाले हैं। क्या कुछ बड़े निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिए हैं। जून के पहले सप्ताह में सरकारी दफ्तरों को खोलने को लेकर विचार सरकार कर सकती है। बसों को चलाने की भी तैयारी हिमाचल प्रदेश सरकार कर सकती है। पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 12 जिलों की बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आप नहीं जुड़े तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की रोजाना अपडेट्स आपको मिलती रहे। फेसबुक पर भी आप एएन हिंदी समाचार नाम से एक पेज हमारा, उसको आप फॉलो और लाइक कर दीजिएगा, ताकि फेसबुक पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सके। पेज से आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में आज 18 से 44 आयु वर्ग के 21,235 लोगों को लगेगी वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 21,235 लोगों को आज कोरोना वैक्सीन लगेगी। इसके लिए प्रदेश भर में 217 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा सेंटर कांगड़ा जिले में बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन की अगली तारीख 31 मई को रखी गई है। इसके लिए स्लॉट बुकिंग 29 मई को होगी। इसके लिए पोर्टल दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे तक खुलेगा। राज्य में अभी तक 18,17,977 लोगों को पहली डोज लग चुकी है। 4,35,501 लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर लगाई गई बंदिशों का असर दिखने लगा है। प्रदेश में संक्रमण दर में भारी कमी आई है। एक सप्ताह पहले संक्रमण की दर 27.47 थी, जो 25 मई को घटकर 15.83% रह गई है। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर बोले, झंडी का रंग पसंद करने में शामिल रहे मुकेश अग्निहोत्री अब अपना रहे दोहरा रवैया। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने नेता विपक्ष पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। बुधवार को बगाना में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि विधायकों को झंडी देने का फैसला सभी विधायकों की मौजूदगी में हुआ था, जिसमें नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री तथा विधायक राकेश सिंह सहित सभी विधायक उपस्थित रहे। बैठक में किसी भी विधायक ने झंडी का विरोध नहीं किया था, बल्कि नेता विपक्ष ने स्वयं झंडी का रंग भी पसंद किया था। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि नेता विपक्ष की इस दोगली राजनीति से बेहरान है। कांग्रेस के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने भी झंडी देने के लिए धन्यवाद किया है, तो फिर नेता विपक्ष किस आधार पर विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी को जबरदस्ती झंडी देने नहीं जा रही है, जिसे नहीं चाहिए वे ना ले। मंत्री ने कहा कि इस दोहरी भाषा के चलते देश की राजनीति में कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस में पोस्टर फाड़ व कालिक पोत युद्ध चल रहा है। अभी तो सेमीफाइनल के बाद ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का ये हाल है, लेकिन फाइनल आते आते कांग्रेस को परमाणु जैसे कई घमासान देखने होंगे। सबसे बड़ी खबर, हिमाचल में 1 जून से खुल सकती है सभी दुकानें, सीएम ने व्यापारियों को दिया आश्वासन। कोरोना कर्फ्यू के चलते प्रदेश में बंद पड़ी सभी दुकानें 1 जून से योजनाबद्ध तरीके से खुल सकती है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल को चरणबद्ध तरीके से व्यापार को खोलने का आश्वासन दिया है। बुधवार को प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोमेश शर्मा की अगुवाई में 10 जिलों के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ओकओवर में मिला और उन्हें मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर प्रदेश व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष दुकानें बंद होने के कारण कारोबारियों व छोटे व्यापारियों को पेश आ रही समस्याओं को रखा। प्रदेश व्यापार मंडल का कहना है कि सरकार सभी दुकानों को खोले ताकि आर्थिक मंदी से गुजरे कारोबारियों को थोड़ी राहत मिल सके। सरकार दुकानों को खोलने की कोई योजना तैयार करे ताकि चरणबद्ध तरीके से सभी दुकानों को खोला जा सके। प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोमेश शर्मा ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू का सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे व्यापारियों पर पड़ा है। ऐसे में सरकार से इन कारोबारियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की गई है, ताकि कारोबारी अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। व्यापार मंडल ने प्रदेश भर के व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने की मांग की है। कोरोना के कारण कई कारोबारियों की जान जा चुकी है। ऐसे में प्रदेश व्यापार मंडल ने सरकार से अलग से व्यापारियों को वैक्सीन लगाने की मांग की है, ताकि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। अध्यक्ष सोमेश शर्मा ने कहा कि सीएम ने गंभीरता से कारोबारियों की मांगों को सुना और 1 जून से प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से दुकानों को खोलने का आश्वासन दिया है। कोरोना कर्फ्यू, हिमाचल में 31 मई के बाद मिल सकती है रियायतें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनलॉक के दिए संकेत।
हिमाचल प्रदेश में 31 मई के बाद चरणबद्ध ढंग से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि गत कुछ दिनों के दौरान कोविड-19 के मामलों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसलिए प्रदेश सरकार 31 मई के बाद धीरे धीरे चरणबद्ध ढंग से अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार कर सकती है, बशर्ते कोविड-19 के मामलों में निरंतर कमी आए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बुधवार को शिमला में हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष सुमेश शर्मा के नेतृत्व में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को व्यापार मंडल की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में लागू कोरोना कर्फ्यू के कारण व्यापारी वर्ग को पेश आ रही परेशानियों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 के मामलों में आई तेजी के दृष्टिगत राज्य और प्रदेशवासियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 31 मई तक पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रदेश सरकार को भरपूर सहयोग प्रदान करने के लिए व्यापार मंडल के सदस्यों का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश भर में मजदूर यूनियनों ने प्रदर्शन कर मनाया काला दिवस। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर मजदूर संगठन सीटू ने जिला ब्लॉक मुख्यालय और कार्यस्थलों में प्रदर्शन कर राष्ट्रीय काला दिवस मनाया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदेश में हजारों मजदूरों ने अलग अलग जगह कोविड नियमों का पालन करते हुए अपनी भागीदारी की। सरकार से मांग की है कि मजदूरों को वर्ष 2021 में 2000 की 3 किस्तें जारी की जाए। सीटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि कोविड महामारी को केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों के लिए लूट के अवसर में बदल दिया। सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में विफल है। सरकार सबको मुफ्त वैक्सीन तक उपलब्ध नहीं करवा पाई। कोरोना काल में 15 करोड़ मजदूर नौकरियों से वंचित हो चुके हैं। मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को खत्म कर मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड बना दिए गए हैं। हिमाचल में 5000 से ज्यादा कारखानों में कार्यरत लगभग 3.5 लाख मजदूरों काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए। किसानों के खिलाफ 3 काले कृषि कानून बना दिए। बड़ी खबर कांगड़ा से। कांगड़ा में कोरोना कर्फ्यू में नौकरी जाने से परेशान व्यक्ति ने की खुदकुशी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर थाना क्षेत्र के तहत जाच पंचायत में मंगलवार रात को एक व्यक्ति ने अपने घर में लोहे के जंगले से रस्सी डालकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान कुलभूषण उम्र 44 पुत्र खेमराज निवासी जांच के रूप में हुई है। थाना प्रभारी कल्याण सिंह ने बताया कि कुलभूषण ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट लिखा है। वे आत्महत्या कर रहे, उसके मरने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को परेशान न किया जाए। सुसाइड नोट में मृतक ने लिखा है कि कोविड कर्फ्यू में नौकरी न मिलने से मानसिक तौर पर परेशान था। कोरोना कर्फ्यू से पहले पंजाब के एड होक पर किसी स्कूल में टीचर था, लेकर नौकरी जाने से काफी समय खाली रहने के बाद मानसिक तनाव में रहने लगा। शराब की दुकान से खरीद सकेंगे 4 से ज्यादा बोतलें, सरकार ने हटाई सीलिंग। जयराम मंत्रिमंडल की ओर से मंजूर की गई वित्त वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति के लागू होने पर सूबे के शराब ठेकेदार एक व्यक्ति को 4 से अधिक शराब की बोतलें बेच सकेंगे। हालांकि शराब का एक से दूसरे स्थान पर परिवहन करने वालों को 4 से अधिक बोतलें ले जाने के लिए किसी साथी की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। शराब ठेकेदारों की सुझावों को ध्यान में रखते हुए नई शराब नीति में यह नया प्रावधान किया गया है। पहले शराब की 4 से अधिक बोतल लेकर एक से दूसरे स्थान पर ले जाने वालों के खिलाफ पुलिस शराब ठेकेदार पर कार्यवाही करती थी, क्योंकि दुकान में आने वाला व्यक्ति के साथ में कितने लोग लेकर आया ये दुकानदार के लिए पता करना संभव नहीं है। साथ ही इस नियम की वजह से शराब की बिक्री और राशि में फर्क पड़ रहा था। इसी वजह से अब खरीदार को ये सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई कि वे 4 से अधिक बोतल लेकर जाने के लिए साथ में एक व्यक्ति रखे। बड़ी खबर, जून के पहले सप्ताह में हिमाचल में सरकारी दफ्तर खोलने की भी तैयारी, चल सकती है बसें। कोरोना के मामले घटे तो हिमाचल प्रदेश सरकार जून के पहले सप्ताह में सरकारी दफ्तर भी खोल सकती है। पूर्व की तरह 30% या 50% स्टाफ को कार्यालय बुलाया जा सकता है। 5 डे भी किया जा सकता है। सार्वजनिक वाहन को भी 50% क्षमता के साथ शुरू कर सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा टल गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गुरुवार को नई दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, मगर अब इसे टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि दिल्ली जाकर वे प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। इसके अलावा उनका केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने का कार्यक्रम बना हुआ था। दवा विक्रेता की मोहर पर युवती और केमिस्ट के परिवार को लगाई कोरोना वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में 18 से 44 साल के लोगों को फर्जी तरीके से वैक्सीन लगाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक 22 वर्षीय युवती ने वैक्सीन के लिए जो आवेदन जमा किया उसमें मेडिकल स्टोर की मोहर लगी है, जबकि एक अन्य मामले में केमिस्ट वर्कर को वैक्सीन लगाने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की मोहर लगाना जरूरी है।
युवती ने बुधवार को चंगर स्कूल में बने केंद्र में वैक्सीन लगवाई। इस उम्र के लोगों का टीकाकरण 27 मई को होना है। इसके अलावा बुधवार को ही एक दवा विक्रेता ने पूरे परिवार को वैक्सीन लगवाई। उधर सीएमओ बिलासपुर डॉक्टर प्रकाश दरोच ने कहा कि किसी मेडिकल शॉप की मोहर का आवेदन टीकाकरण के लिए मान्य नहीं है। इसके अलावा केमिस्ट को वैक्सीन लगाने की गाइडलाइन है, परिवार को नहीं। अगर जिला अस्पताल में ऐसा हुआ तो इसकी जांच कर उचित कार्यवाही होगी। खबर सिरमौर से नहीं रुक रहा संक्रमण से मौत का सिलसिला, 15 दिन में एक ही परिवार के 3 लोगों ने गंवाई जान। खबर है पोंटा साहिब से। पोंटा साहिब में कोरोना संक्रमण से मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गत मंगलवार को पोंटा साहिब में 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। निहालगढ़ में एक ही परिवार में 15 दिन में 3 लोगों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ दिया है, जिससे प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई है। उधर राजपुर के बीएमओ अजय देओल ने कहा है कि पोंटा साहिब में कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल के मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी के आसार, मैदानों में 29 मई तक मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और निचले भागों में 29 मई तक मौसम के साफ रहने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इन जिलों में 30 और 31 मई को बारिश और आदर के आसार है। वहीं 29 मई से 1 जून तक प्रदेश के मध्य ऊंचाई वाले भागों में बारिश, आदर व उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। बुधवार को राजधानी शिमला में दिन भर धूप खिली रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले 30 मई को मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे कार्यकर्ता। भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक बुधवार को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, महामंत्री त्रिलोक जम्बाल और राकेश जम्बाल उपस्थित रहे। सुरेश कश्यप ने कहा कि 30 मई को केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 मई को सभी कार्यकर्ता सामाजिक जागरूकता, मास्क, सैनिटाइजर, रोग प्रतिरोधक क्षमता किट वितरण, मजदूरों को राशन किट वितरण, थर्मल स्कैनर और ऑक्सीमीटर के माध्यम से गांव में सभी की स्क्रीनिंग, गांव की स्वास्थ्य वैक्सीन लगवाने के बारे में जागरूकता अभियान चलाएगी। डीजीपी संजय कुंडू ने चिंतपूर्णी में पैदल चलकर किया व्यवस्थाओं का निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बुधवार सुबह चिंतपूर्णी में सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वे पैदल ही चिंतपूर्णी मंदिर पहुंचे। यहाँ मंदिर के बाहर सीढ़ियों से ही उन्होंने माथा टेका। उन्होंने रात को भी भरवाई में पेट्रोलिंग किया और कोरोना कर्फ्यू के पालन को लेकर जायजा लिया। पत्रकारों से बातचीत में संजय कुंडू ने कहा कि पुलिस जवान कोरोना काल में पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान उन्हें सब कुछ ठीक मिला है। अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 16 दिन के बाद कोरोना से सबसे कम मौतें, 48 ने तोड़ा दाम, 1209 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में 16 दिन बाद बुधवार को सबसे कम कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। 9 मई को प्रदेश में 40 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 8 मई को मौत का आंकड़ा 37 था। इसके बाद प्रदेश में मौत का आंकड़ा 55 से ज्यादा रहा था। बुधवार को 48 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। बीते 23 मई को कोरोना के 1203 मामले आए थे। इसके बाद बुधवार को कोरोना के नए 1209 मामले आए, जबकि 2192 लोग ठीक हुए हैं। हालांकि बुधवार को अवकाश के दिन सैंपलिंग कम हुई। अन्य दिनों में 14 से 15,000 तक सैंपल लिए जाते हैं। बुधवार को कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा 14, कुल्लू रिकॉर्ड 6, मंडी 6, शिमला 5, सिरमौर 4, हमीरपुर 4, चंबा 3, जबकि सोलन, ऊना और बिलासपुर में 2-2 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। उधर कांगड़ा जिले में 399, सोलन 192, मंडी 144, ऊना 140, चंबा 107, सिरमौर 74, बिलासपुर 71, हमीरपुर 55, कुल्लू 56, लाहौल स्पीति 14 और किन्नौर में 7 नए मामले आए। मंडी में 4 लाइन निर्माण कार्य में लगे 26 मजदूरों और बिलासपुर में 16 बच्चों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब तक 6 मामले सामने आए। इनमें से 3 कांगड़ा, 2 सोलन और हमीरपुर का 1 है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,84,347 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,59,227 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर 22,181 रह गए हैं। प्रदेश में अब तक 2,917 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान 2,192 संक्रमित ठीक हुए। इस दौरान कोरोना की जांच के लिए 8,779 लोगों के सैंपल लिए गए थे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।